नमस्कार मित्रों, आप लोगों का दिव्यांश एकेडमी के इस YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं कृष्णा दुबे। हम आज आप लोगों को कल की जो क्लास थी उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। आज पार्ट बी मतलब पार्ट सेकंड होगा रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक, कल हम लोगों ने शेषफल प्रमेय पर कुछ प्रश्नों को किया था या उससे रिलेटेड एक टॉपिक किया हुआ था, है ना। आज उसी का सेकंड पार्ट होगा और आज ही हम लोग थर्ड केस भी मतलब पार्ट 2 ये सेकंड वीडियो में हम लोग 2 केसेस देखेंगे। तो ये बड़े महत्वपूर्ण केस हैं और बहुत कॉन्शियसली आप देखना। और इसके बाद हम लोग अपने प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो कल का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों के कमेंट्स देखा और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहें, शेयर भी करते रहो, है ना। चलिए, देखिए शेषफल प्रमेय में हम लोगों ने कल ए टाइप में यही सीखा था, +1 और -1 टाइप। ठीक है, +1 और -1 टाइप मतलब जब हम कभी किसी नंबर में पावर वाली सवाल बनेगा, जैसे एक एग्जांपल कल वाला ये थे 18 की पावर 37 डिवाइडेड बाई 17, 18 की घात 37 में 17 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। तो आप यहाँ देखो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, तो +1 और इस +1 की पावर क्या लगा देंगे 37। और कल बताया था 1 की पावर कुछ भी रहेगा वैल्यू हमेशा 1 आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा शेषफल। ये सबको समझ आया। आज हम लोग इसी का आगे वाला केस पढ़ेंगे। कल की क्लास यहां तक कल की क्लास में किया हुआ था। आज इसका बी नंबर सीखेंगे हम लोग। मल्टीपल +1 और -1 टाइप। ठीक है, हिंदी में आप कह सकते हो इसे गुणज। अच्छा, एक और चीज समझ लेना, देखो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं एक्चुअल में ये जो है ये विश्लेषण विधि होती है। जो प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं वो विश्लेषण होता है। अब विश्लेषण का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने क्या किया, मैं चाहता तो इसी को शेषफल प्रमेय में एक एक सवाल लेके करता, लेकिन अभी हमने क्या किया है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो सीटेट शिक्षण में सवाल बनता है तो सीटेट वाले कॉन्शियसली सुने। जब विश्लेषण में क्या होता है, जब मैं आपको शिक्षण में बताऊंगा बीएस ब्लूम की अवधारणा को, और जब मैं बीएस ब्लूम का टेक्सोनॉमी है, ठीक है, टेक्सोनॉमी ऑफ बीएस ब्लूम द्वारा वर्गीकरण दिया गया है उसको, और जब हम वेन हीले का कंपैरिजन कराएंगे आपको, तो वहां पर एक शब्दावली आती है ब्लूम टेक्सोनॉमी में विश्लेषण। और उन्होंने एक बात कहा, विश्लेषण का मतलब होता है कि चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर सीखना। संश्लेषण का मतलब क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के एक बड़ा पार्ट बना दो। जैसे एक एग्जांपल लें, ओरली आप समझ सकते हो, दैनिक जीवन में ये सारी चीजें होती हैं और उन्हीं को नियमों सिद्धांतों, उन्हीं जो हमारे आसपास जो भी चीजें घट रही होती हैं व्यवहारिक तरीके से, उन्हीं को जनरल कंडीशन में रखकर और नियम सिद्धांत का नाम दे दिया जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि एक वस्तु का दाम 10 रुपया है, 15 वस्तु का दाम बताओ, तो ये जो प्रोसीजर होगा ये आपका सिंथेटिक प्रोसीजर होता है, मतलब ये संश्लेषण होता है। देखो 1 से 10 बना रहे हो तो एक करके 10 बनाओगे, तो जब ये छोटे छोटा पार्ट करके हम लोग करते हैं तो ये हमारा क्या होता है संश्लेषण। विश्लेषण का इसी का उल्टा, मतलब मैं पूछूं कि 10 वस्तु का दाम 100 रुपया है, एक वस्तु का दाम बताओ या 2 का दाम बताओ, तो ये क्या किया आपने, 10 का मैंने पूछा, 10 का दिया और आपको छोटा पार्ट निकालना है, तो छोटे छोटे पार्ट में, तो ये आपका एनालिसिस हो जाता है, एनालिटिक अप्रोच हो जाता है। ठीक, हम लोग भी अपनी पढ़ाई जब करते हैं तो बचपन में आपको याद होगा कि 2-2 3-3 पन्ने का जब कुछ याद करना होता था तो कैसे याद करते थे, एक साथ पूरा नहीं याद करते थे, हम कभी एक पन्ने को पकड़ते थे और उस एक पन्ने के एक पेज का एक पैराग्राफ याद करते थे।
फिर अगला याद करते थे, पहले और दूसरे। तो इसी को लोग कहते हैं कि अपना अप्रोच एनालिटिक रखा करो। तो यही एक्चुअल में यही है कि हमारे पास जो भी चीजें हैं उनको सेपरेट करके, उनको तोड़कर, उनको खंड करके और उनके छोटे छोटे पार्ट्स का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शेषफल प्रमेय को कई पार्ट्स में बांटा। आज दूसरा केस देखेंगे। मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज। अब बहुत ज्यादा अभी यहाँ पर तो हिंदी का इस्तेमाल नहीं कर सकते है ना, अभी ये इसका अंग्रेजी में ही अच्छा लगेगा समझने में, हिंदी में लिखेंगे तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं ऑड लगता है ना। चल, तो ये मल्टीपल प्लस वन और माइनस वन, मल्टीपल का मतलब समझ लेना क्या है, गुणज। मतलब एक बात समझ आ गया, यहाँ गुणजों पर आधारित बात होगी। अच्छा, गुणज क्या होता है तो समझते हैं। गुणा करके जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, आपका गुणज। गुणा करके जो भी राशि प्राप्त होगी वो आपकी गुणज कहलाएगी। जैसे मैं कहूं 6 में 2 से गुणा किया तो कितना मिला सर, 12। तो ये जो 12 है ना, ये 6 का क्या होता है, गुणज होता है। ये क्या होता है, 6 का गुणज। मतलब 6 में किसी पर्टिकुलर नंबर से गुणा करके हमने क्या प्राप्त किया हुआ है, 12। तो यही हमारा मल्टीपल है। तो यहाँ जो सारी केसेस बनेंगे वो किसी ना किसी के गुणजों के अकॉर्डिंग बनेंगे, और गुणज भी ऐसे होंगे +1 और -1। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए उदाहरण आपका ये है 49 की पावर 13 को 8 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। ओके, 49⁻13 को 8 से डिवाइड करना है तो आपका शेषफल क्या प्राप्त होगा। एक बार हम लोग बटे के फॉर्म में लिखते हैं, 49 का पावर 13 है बटा 8। अब अगर ए वाले टाइप को सोचें तो भैया ए में हम लोग करते क्या थे, देखो यहाँ 49 है ये, तो हम क्या करते थे 49 और 8 का सबसेक्शन जब ये घटाव करेंगे तो सीधी सी बात है ए वाले में तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि +1 डायरेक्टली आता था, तुरंत आता था, एक धन +1 आता था या -1 आता था। अभी यहाँ करोगे तो 41 आने लगा, फिर 41 की पावर 13। तो अगर मैं ये कहूँ, एक प्रैक्टिकली बात है ना, थ्योरी पे गणित कोई भी चीज असंभव नहीं मानता, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सी चीजें होती हैं जो असंभव हैं। तो हम ये कह सकते हैं 41 का मान 41 की पावर 13 का मान निकालना हमारे लिए उस लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, मतलब जिस समय सीमा के साथ हम परीक्षा देते हैं उसके उस समय को ध्यान में रखते हुए 41 की घात 13 का मान निकालना असंभव है, ऐसा कह सकते हैं। अगर थ्योरेटिकल बात करें तो गणित ने कोई भी चीज को इम्पॉसिबल वाला ऐसा कुछ नहीं माना है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसको कि प्रैक्टिकली करना असंभव होता है। तो फिलहाल हम अगर इसको घटा के करें तो नहीं बनने वाला, फिर हम करें क्या। अब देखो आप किया क्या करो, जो यहाँ नीचे हर में जो संख्या लिखी है आप उसका मल्टीपल का मतलब आप कह सकते हो पहाड़ा, आप उसका पहाड़ा पढ़ा करें और तब तक पढ़ा करें जब तक कि आपको एक जोड़ के, मेरी बात को बहुत कॉन्शियसली सुनना, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना, 8 का आप पहाड़ा पढ़ोगे और तब तक पढ़ेंगे जब तक कि उसमें किसी भी संख्या जो भी आएगा मल्टीपल, उसमें एक जोड़कर या एक घटाकर, एक जोड़कर या एक घटाकर 49 ना प्राप्त हो जाए। मेरी बात कॉन्शियसली सुनेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ोगे आप और आप तब तक पढ़ेंगे जब तक कि जो नंबर प्राप्त हो उसमें एक जोड़कर या एक घटाकर 49 ना प्राप्त हो जाए। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो आप पढ़िएगा, जहां पहुंच जाना एग्जैक्टली उसी को जो आप बोल वही को यहां लिखिएगा, ठीक है, बोल के जरूर करना, क्योंकि कुछ लोग, आगे मैं 1-2 सवाल और दूंगा, गलतियां कर देते हैं, ठीक। तो देखो क्या करेंगे आप, मैं पढ़ रहा हूं 8 गुना 16 है ना, जब 8 एकन्नम 8, 8 गुना 16, 8 त्रिका 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 छंगे 48,
और 48 में सर 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 49 आएगा। अभी आप कहोगे सर 40 लेके कर सकते हैं क्या? नहीं, आपको ऐसा कुछ लेना है जिसमें +1 और -1 बने। उसका कारण समझो, 1 की घात कुछ भी होने पर मान 1 ही आता है, लेकिन सर 2 की घात कुछ भी होने पर मान 2 नहीं आता, बदलने लगता है। तो इसलिए हमको सबको 1 में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए ये सारा कुछ +1 और -1 लेके चल रहा है, लेकिन आगे कुछ ना कुछ लगा हुआ मिलेगा। तो हम क्या पढ़े हैं भाई? 8 छंगे 48 + 1। तो आपने क्या बोला? 48 + 1, तो यहां लिख देंगे आप 48 + 1 और पावर क्या हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाई 8। सबको समझ आया? अब बड़ा मजेदार आपको यहाँ पर भाग मिलेगा एक तो, लेकिन ये भाग ना सिर्फ ऐसा वाला काम आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे? अगर कभी शेष निकालने को कहे, शेष निकालने को अगर कभी कहता है तभी ऐसा वाला भाग करना। अगर आपने वैल्यू निकालने के लिए, देखो भाई 2 चीजें होती हैं। एक होता है आपका, कभी सवाल में पूछेगा शेष ज्ञात करो, और एक कहेगा मान ज्ञात करो। तो मान ज्ञात करने को अगर कभी कहेगा तब नहीं लगा सकते जो मैं बताने जा रहा हूं। हाँ, शेष ज्ञात करने को कहेगा तो आप ये प्रक्रिया लगा सकते हो, ठीक। और इसका बहुत अच्छा सा रीजन है, लेकिन मैं अभी ट्रिकी पार्ट पे चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसके डीप में नहीं जा रहा हूँ। आगे जब ये टॉपिक समाप्त होगा, जैसी आप लोगों की क्वेरीज रहेगी कि सर हमको इसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, ये ऐसा क्यों हुआ, कमेंट्स में करोगे, मैं एक वीडियो सेपरेटली उसके लिए बना दूंगा। इसमें मैं एक्चुअल बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करूंगा, पूरा खोलूंगा और ओपन करके सारी चीज़ों को बताऊंगा। लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, परीक्षा हमको पास करना है, और यहाँ जो चीज़ समझाऊंगा वो आपको समझ आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा हो जाएगा कि बड़ा हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात यहाँ पे बन जाएगी और आप नहीं समझ पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सामान्य सी बात रहेगी। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पर? शेषफल निकालना है। ये बात का ध्यान रखना, सभी लोग शेष निकालना है। एक बात बताओ, 48 + 1 की पावर 13 है। अभी आप इसको भाग कैसे करोगे? ये 13 को बंद कर लो, एक बार 8 से 48 में भाग करो। 8 से एक बार 48 में भाग करें तो आप बताना शेषफल क्या आएगा। तो बहुत से बच्चे कहेंगे सर 8 छंगे 48, 6 आएगा। नहीं भाई, 6 आपका क्या आएगा? मान। मैंने बोला ना, मान का मतलब भागफल। तो हमको भागफल नहीं बताना है, हमको बताना है शेषफल क्या आएगा। मतलब 8 छंगे 48 कट गया सर, और पूरा पूरा कट जाए तो वो क्या हो जाता है? हमारा शेषफल 0 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ जो शेषफल आएगा, मैं बात शेषफल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, शेषफल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। तो यहाँ शेषफल आपका कितना आ जाएगा भैया? 8 छंगे 48, 6 तो भागफल आएगा, बाकी शेषफल कितना आएगा? 0। ओके। अच्छा, जब भी 1 में भाग करेंगे हम लोग, तो याद रखना, अगर आपकी संख्या छोटी है और जिससे भाग कर रहे हो वो बड़ा है, तो शेषफल हमेशा वही आता है जो संख्या होती है। मतलब शेषफल कितना आएगा? 1। तो यहाँ पर कितना आ गया? 1। बस अब कोष्टक को कॉन्शियसली कर लेंगे हम लोग, ठीक है। देखो 0 + 1 का मान कितना आएगा? 0 + 1 का मान कितना होगा? 1। पावर जरूर लगाना, 1 की पावर 13 और 1 की पावर 13 का मान कितना आएगा? 1। इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर मिलेगा, इसका जो शेष प्राप्त होगा वो कितना होगा भाई? 1 होगा। सबको अच्छे से समझ आया होगा। ये मल्टीपल का केस है, ये गुणजों का केस है, तो इसका शेषफल 1 आया होगा। 6 मत लिख देना आप लोग यहाँ पर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? शेष। तो 48 में करोगे भाग तो कुछ नहीं बचेगा ना, ये बात का ध्यान रखना, ठीक। और 1 में करेंगे तो ऑब्वियसली 1 आएगा। तो 0 + 1 = 1 और 1 का पावर 13 कर दिया, तो मेरा शेषफल कितना आ जाएगा? अच्छे से समझ आया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं।
51 की पावर 93 को 51 की जगह पे 52 करना। 52 की पावर 93 को 17 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा। 52⁻93 मतलब 52 की पावर 93 को 17 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा। क्या करोगे आप, फिर से वही काम, बटा 17। ठीक, अब 17 का ऐसा कोई पहाड़ा पढ़ो कि जो गुणज आए उसमें एक जोड़ के या एक घटा के, दोनों ही परिस्थितियां होंगी, और संख्या का मल्टीपल में एक जोड़ के एक घटा के 52 बन जाए। तो 17 दूना 34, 17 त्रिका 51, और 51 में एक जोड़ लेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा भाई, 52। तो यहाँ हम कर लेंगे, अब जो बोला आपने वही चीज को यहाँ पे लिखोगे। तो आपने बोला 51 + 1 और पावर हो जाएगा 93 डिवाइडेड बाई 17। ओके, अच्छा इसके बाद का काम क्या है, वापस से वही भाग करते हैं। तो जब भी भाग करोगे तो यहाँ जरा देखो, शेषफल 17 त्रिका 51 कट गया पूरा पूरा 0, और ये क्या आ जाएगा 1, और 0 + 1 का मान कितना होगा भैया 1। 1 की पावर 93 और 1 की पावर 93, 1 की घात 93, 1 की घात कुछ भी हो, मान कितना आएगा 1। तो यही आपका शेषफल हो जाएगा बस। अच्छा, इसका कल भी बताया था, ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं लेके चलोगे कि हर बार 1 आएगा। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, एग्जाम में भी करते हैं, 2-3 वैल्यूज उनके दिमाग में बना रहता है। जैसे कुछ अलजेब्रा का सवाल होता है तो उनके दिमाग में ये होता है कि अमूमन सवालों का उत्तर 0 आता है। बहुत से लोगों का देखा है ना, कि सर हमको पता नहीं है लगाना इसका, बाकी इसका उत्तर पता है, इसका उत्तर 0 आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ चीजें बन जाती है दिमाग में कि नहीं सर लगा नहीं पाएंगे, लेकिन ये है कि आपने कई बार सवाल लगाया और हर बार आपका 1 आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सवाल जो दे रहा हूँ उसमें एक ऐसा सवाल ही सेट कर रहा हूँ कि आपका आंसर जो आए वो 1 आए। ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और उसमें 1 नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है तैंतीस की पावर 71 को 17 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा। ठीक, 33⁻17 और इसको डिवाइड करना है 71, इसको डिवाइड करना है आपको 17 से, और क्या शेषफल मिलेगा और लगाते हैं। तो लिखेंगे 33 की पावर 71 बटा 17। अच्छा, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे। और अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे बहुत से लोग गलतियां करते हैं, बहुत से लोग गलतियां करते हैं। और गलतियां क्या करेंगे, जो गलतियां आप करते हो वो मैं बोल दे रहा हूँ। आप में से बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं 33 + 1 या 33 - 1। अमूमन लोग ये काम करोगे आप। अगर ये सवाल को मैं बंद कर दूं और आपसे कहूं लगाने को, तो ज्यादातर लोग यार अभी आप बंद करके खुद आप करोगे ये काम। ठीक है, अक्सर लोग गलतियां करते हैं। मैंने एक बात मेरा इस टाइप के लिए याद रखना, जो आप बोलो, जो भी आप इस सवाल को ऐसे पहाड़ा को ओरली मुंह से बोल के आप किया करो, जो बोलें उसी को यहाँ पर लिखना, कभी गलती नहीं होगा। तो चलो हम पहाड़ा पढ़ते हैं। 17 दूना 34, अभी 34 में एक जोड़ के तो 33 नहीं बना सकते ना, एक कम करके बनाएंगे। तो 17 दूना 34 में एक कम किया तो कितना आया 33। आपने क्या बोला सर, 34 में एक कम करो तो 33 आएगा, सही है। तो 34 में एक कम करेंगे तब। अब आप क्या करोगे ना, ज्यादातर लोग
33 प्लस 1 कर दोगे, 33 माइनस 1। वैल्यू यहां वाली बदलनी नहीं चाहिए। बताओ ये मैंने बदल दिया क्या? 34 में से एक जाएगा, कितना आएगा? आएगा तो 33 ना, चेंज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। पावर 71 बटा 17। ओके। अच्छा, जब ये आप यहां भाग करोगे फिर से वही बात, ये कितना देगा सर? भाई ये मल्टीपल ही होगा तो जीरो हर बार देगा, तो यहां आपको अब सोचने की जरूरत नहीं है। और एक में करेंगे तो एक आएगा। अच्छा, 0 माइनस 1, अब समस्या 0 माइनस 1 माइनस 1, ठीक। और पावर क्या हो जाएगा? 71। और अच्छे से समझा जाए तो देखो, -1 की पावर 71, ऋण 1 की घात अगर कभी कोई विषम संख्या हो तो मान हमेशा ऋणात्मक आता है, तो क्या आएगा? -1। लेकिन यह बात तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कल बताया था यूक्लिड एल्गोरिथ्म शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो हमें धनात्मक करने के लिए, इसके शेषफल को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा? किससे भाग किए हो आप? 17 से। 17 में से ये 1 घटा देना, 17 माइनस 1 कितना आ जाएगा भाई? 16। और यही आपके सवाल का आंसर। देखो बदल गया ना, अभी 16 आ गया, हर बार 1 आ रहा था, अभी 16 आ गया। ऐसे अभी और भी कुछ आ सकता है। तो आज का ये केस सबको समझ आया होगा, बी नंबर। अब इसके थर्ड पार्ट, लेकिन थर्ड बहुत ही जटिल पार्ट है, और जो जटिल होता है सवाल वहीं से बनता है। पिछले वर्ष सवाल जो आया था 3 की पावर समथिंग करके, उसको आपको 7 से भाग करने को बोला गया था, ठीक है। तो वो सवाल, इसका नियम और प्लस तीसरा का नियम जो अभी पढ़ाने वाला हूं, उन दोनों को मिला के आपसे पूछा गया है। दोनों रूल्स को, ये वाला रूल प्लस वो वाला रूल, ठीक। तो आसान सवाल नहीं आएगा, लेकिन हाँ ऐसा सवाल होगा, किया जा सकता है अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से सीखा समझा हुआ है, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं। अब सी नंबर पे अपने चलते हैं। सी नंबर जो आपका है वो एक्चुअल में, उसको हम नाम देंगे पावर +1 और -1 का, ठीक। पावर को आप कहते हो घात, है ना, आप कहते हैं ना फला का पावर समथिंग, है ना। तो पावर का मतलब क्या हो जाएगा? घात। मतलब यहाँ हम लोग घातों के बारे में बात करने वाले, मतलब यहाँ सारी चीजें पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट होंगी, ठीक है। चल, तो आज इसकी संकल्पना कर लेते हैं, इसके बाद इसके सवालों को हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। देखो क्या होगा, पहले तो बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है 5 का पावर 7, तो इसका मतलब क्या होता है? पहले तो इसका नीचे जो लिखा होता है इसका मतलब समझ लेते हैं। इसको बोला जाता है सर आधार, बेस, और ये होता है इंडिसेस, पावर, या हिंदी में बोलते हैं इसको घात। और इसका मतलब क्या होता है? 5 की पावर 7 का मतलब होता है 5 का 7 कितनी दफा गुणा हुआ है? 7 बार, ठीक है। 5 का कितनी बार गुणा किया गया है? 7 बार गुणा किया गया है। तो ये है हमारा 5 की घात 7 का, ठीक। अब यहाँ पे घातांक के 2 नियम लगेंगे, और हम लोग को अच्छे से पता है वो नियम। एक तो नियम आपका ये है कि आधार समान होने पे गुणा में घातें जुड़ती हैं, आप जानते हो, है ना। जैसे मैं बोलूं a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n, देन क्या वैल्यू मिलेगा? तो आपको पता है बेस इक्वल हो, अगर बेस समान हो, आधार समान हो, तो गुणा में पावर्स जो होती है वो आपस में ऐड हो जाती है। मीन्स टू से कॉमन पावर a और घातें आपस में जुड़ जाए, सॉरी कॉमन बेस a हो गया और घातें आपस में जुड़ गई m प्लस n। बाकी इस टाइप में उल्टा सोचना है आपको। जैसे मैं कहूं 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 7, क्या मान मिलेगा? तो आप कहोगे सर 2 की घात 12, ओके। अब मैं बोलूं कि नहीं 12 को तोड़ के किन्हीं 2 के
पार्ट में तोड़ के बताओ, तो कोई बच्चा कहेगा सर मैं 12 को ऐसे तोड़ सकता हूँ, 2 की घात 9 गुणे 2 की घात 3, तोड़ सकते भाई, 9 3 12। कोई कहेगा नहीं सर मैं ऐसे तोड़ूंगा 5 गुणे 2 की घात 7, देखो 2 5 7 12। कोई ऐसा कहेगा नहीं सर मैं ऐसे भी इसको कर सकता हूँ 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई, भाई जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा। उल्टा सोचना, आपको यहाँ पर उल्टा सोचना है। ओके, अच्छा एक और केस सीख लेंगे, एक और चीज आप सीख लोगे, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, है ना, कंटिन्यू करेंगे। देखो एक तो ये हो गया बेस वाला। एक और चीज आप जानते हो कि अगर पावर के ऊपर पावर लगी होती है, एक तो ये हो गया कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, दूसरा होगा पावर के ऊपर पावर होने पर क्या होगा, जैसे a की पावर m की पावर n, देन क्या वैल्यू आता है भाई, हम जानते हैं कि अगर आधार समान आधार उसके ऊपर पावर लगा है फिर पावर लगा है, तो जब ये ब्रैकेट खुलता है तो पावर्स का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाएगा, मतलब m मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, n। इतना सबको समझ आया? उल्टा सोचना है आपको सारा कुछ, इसका अपोजिट यहाँ उल्टा चलेगा। जैसे मैं बोलूँ आपको कि बताओ भाई 2 की घात 5 और 5 की घात 4, ठीक, तो क्या मान आएगा, तो 5 चौके 20। अब इसका अपोजिट, अब कोई बच्चा कहेगा सर हम अगर किसी को सवाल दिया जाए और बोला जाए इसको पावर वाले फॉर्म में तोड़ो, तो कोई बच्चा ऐसा कहेगा सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की घात 10 और इसकी पावर क्या 2, तो सही है ना, 10 गुना 20। कोई कहेगा नहीं सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इधर 2 लगाया बाहर 10, कोई नहीं भाई इसका भी वही मान आएगा 10 गुना 20। और कोई ये भी कह सकता है सर मैं इसको ऐसे करूँ 2 की पावर 5 और इसका पावर 4 जो ये था। और कोई ये भी कह सकता है कि सर मैं ये कह दूं 2 की पावर 4 और इसकी पावर क्या हो गया 5। तो इतनी परिस्थितियां बनेंगी 2 की पावर 20 के साथ, ठीक। जैसे मैं एक आपको देके जा रहा हूं आज के लिए, और कमेंट्स बॉक्स में इसका जितने बना सकते हो आप, मतलब 2 पावर के रूप में ऐसे ही जितने बना सकते हो वो सब बना के बताना। आप मेरे को कमेंट करना कि सर 2 की पावर समथिंग क्या क्या बनेगा। मैं लिख के जा रहा हूं यहाँ पर कि आपको आज का जो आपका क्वेश्चन है, आज का जो आपका क्वेश्चन है इसको आपको बताना है कमेंट्स में, और यहीं से कल स्टार्ट करेंगे हम लोग। 3 की घात 24, ठीक। इसको आप कितने तरीके से, जैसे इसको पावर का ऊपर पावर लगा के तोड़ा, ऐसे ही आप इसको कितने तरीके से और क्या क्या कर सकते हो, मतलब सारा लिखना है सर। 3 का पावर समथिंग का पावर ये बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बना के आप बताना, और पावर वावर तो लगा लोगे मोबाइल में, आजकल तो सारे चीजें होती हैं, सारे सिंबल्स होते हैं, और नहीं लगा पाओ तो लिख देना, है ना। बट आप इसको बनाना, अगर आप नहीं भी कमेंट्स करते हो तो भी आप ये काम कर देना इन चीजों को, कि आप खुद से तो कर लेना, क्योंकि कल इसी के आगे प्रोसीड करेंगे। तो आपको बताना है 3 की पावर m की पावर n, मतलब mn कितना बन सकेगा, क्या क्या वैल्यूज आएंगी। तो आज के लिए आप लोगों की क्लास में इतना ही, और वीडियोस देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप अगर नए हो, और चूंकि अभी ये रेगुलर वे में सारी चीजें चलेंगी और बड़ा सारा सिस्टमेटिक सारा कुछ बताया जाएगा, है ना। एक बार आप सभी लोग जुड़ जाओ, जो भी हमारे पुराने थे और जो आपके द्वारा नए लोग हमसे जुड़ेंगे, तो एक बार सब लोग जुड़ जाएं तो एक सिस्टमेटिक सारा प्रोसीजर बता दिया जाए कि भाई फला ऐसे ऐसे सीटेट वाली हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, ऐसे टेट का, ऐसे यूपी टेट का करेंगे, ठीक। सामने सीटेट का एग्जाम है और बहुत जल्द कंडक्ट होने वाला एग्जाम है उसका, क्योंकि जैसे ही ये 13 सितंबर को नीट का एग्जाम में भी स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही ये पूरा समाप्त होगा, और चूंकि सेंटर सारे कुछ वही रहेंगे, तो सीबीएसई तुरंत नोटिफिकेशन दे देगा और आपका सीटेट के एग्जाम का कंडक्ट। तो अभी समय नहीं बचा है, बहुत तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। तो सीटेट वाले जितने भी लोग हो, जितने भी लोग सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं, वो लोग भी कमेंट्स में कर दे सर हम सीटेट की प्रिपरेशन, सीटेट फला ये, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन ये है, इसको सोच के बताना, और ठीक। तो आज आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।